हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो तैयारी है, वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत एकदम बेसिक से हाई लेवल की तैयारी आप लोगों की करवाई जा रही है। और आप लोगों की मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की अभी तक 25 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, जिसका आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप लोग पूरी की पूरी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वो हम लोग आज बात करने वाले वाटर और मिरर इमेज के बारे में। कहने का मतलब क्या है कि हम अब उन टॉपिक को लेके आ रहे हैं जिसमें आपको समय बिल्कुल कम लगेगा और आप पूरे के पूरे नंबर एकदम से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। आपको क्लास को स्किप बिल्कुल भी क्लास को स्किप आप लोगों को नहीं करना है। और आप लोग मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम सिटी आप लोगों की आ चुकी है और जिन साथियों ने उनका अभी तक वीडियो मैंने एक बार अपलोड किया है, वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिए जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो साथी चैनल भी बिल्कुल ही नए हैं, वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को इसी प्रकार की डेली जो अपडेट है, आप लोगों को साथ में क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है? तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करने वाले वाटर और मिरर इमेज की। कहने का मतलब क्या है, हम सभी चीज़ों को ध्यान से सभी साथियों को समझेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे बात हो रही है वाटर की और यहाँ बात हो रही है मिरर की। ठीक है? हम लोग बिल्कुल बेसिक समझेंगे, जैसा कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से उन चीज़ों को समझेंगे। देखो, सबसे पहले नंबर बात किसकी हो रही है? वाटर की बात हो रही है। तो वाटर का मतलब क्या होता है? सभी साथी यहाँ पे क्या बताएँगे कि अगर हम यहाँ पे वाटर की बात करें, तो वाटर का मतलब क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ठीक है? और अगर हम यहाँ पे मिरर की बात करें, तो मिरर को वैसे तो हम दर्पण बोलते हैं। अब कई सारे साथियों को कन्फ्यूज़न होगा, तो उनको मैं अपनी भाषा में बता दूँ, मिरर को क्या बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। अब शीशा से मतलब क्या होगा कि आप लोग अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी? तो अब इसमें आगे देखते हैं। आगे की अगर हम बात करें, तो मैं बात कर रहा था मिरर की। तो मिरर से अगर आपने क्या देखा, मिरर को क्या बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। शीशा का मतलब आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता है, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, उसको बोलते हैं शीशा। और अगर हम यहाँ पे पानी की बात करें, तो हमें कुल मिला के आज हमें इन्हीं टॉपिक को पूरा पढ़ना है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत कम समय में आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी चैप्टर में क्या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो चैप्टर होता है, ये बहुत गेनिंग जो नंबर गेन करने का एक, यहीं से आपके नंबर पूरे के पूरे क्या होते हैं, जो सॉलिड नंबर होते हैं। आपने अगर पहले से कभी नहीं पढ़ा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पढ़ रखा है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ में कि, और मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, वो आपके सभी टाइप्स लेके यहाँ पे आया हूँ। ठीक है? समझ में आ गया सभी साथियों को? तो अब हम जरा इसके कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम आपको तरीका बताएंगे और तरीके के साथ में आप लोगों को करना रहेगा। तो जैसा कि आप लोग अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं किसकी, हम यहाँ पे अब बात कर लेते हैं मिरर की। किसकी बात कर लेते हैं? मिरर की। तो मिरर का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे मिरर की हम बात कर लेते हैं। किसकी? मिरर की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जरा सभी साथी समझेंगे। अब देखो, समझो यहाँ पे, अगर वहां पे कंडीशन क्या होगी कि अगर वो मिरर की बात कर रहा है, सपोज दैट मैंने माना ये कोई मिरर है, आप ध्यान से सभी साथी समझेंगे, ये कोई क्या है? मिरर है यहाँ पे। ठीक है? समझ में आ गया? अब आप जरा अपने अकॉर्डिंग से बताइएगा, अगर यहाँ पे मैंने, सभी साथी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आप क्या करोगे, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका गलत होने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मान लेते कि ये दे रखा ओ आपका, ठीक है, अगर ओ दे रखा है, तो आप बताइए मिरर के इस तरफ उसकी इमेज कैसी बनेगी? तो आप सभी साथी बताएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गोल है, तो ये क्या बन जाएगा? ओ एज इट इज आपका बन जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई? अगर हम यहाँ पे बात करते ए की, किसकी बात करते? ए की बात करते, तो ए भी तो आपका एज इट इज बन जाएगा। कोई बताओ चेंज होगा इसमें? तो आप सभी साथी बोलोगे कि सर इसमें तो कोई आपका चेंज होने वाला नहीं है। ये तो बहुत आसान थे। अब जैसे हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे थे? सी की बात कर ले यहाँ पे। ठीक है? अब बताइए, ये सी है, तो मिरर में जब देखेंगे तो उल्टा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उल्टा कैसे बनेगा? ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है? समझ में आया? यानी कहने का मतलब, आपने इस चीज को गौर भी किया होगा, कभी कभार आप लोग क्या करते हो कि अपने फेस को मिरर में देखते हो, तो कुछ चीजें आपको उल्टी नजर आती हैं। जैसे आप देखा होगा, पहले जो कैमरे आते थे, उनमें जब आप सेल्फी लेते तो क्या होता था, आपका जो इस तरफ का फेस है, वो इस तरफ दिखाई पड़ता था। ठीक है ना? तो ये सभी सारी चीजें आप लोगों को बहुत प्रैक्टिकल, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार की भी होंगी, देखा होगा। बस आपको मुझे थोड़ा सा हिंट देना है केवल। ठीक है? अब अगर हम यहीं पे और एक बात कर लेते, जैसे मान लो अगर क्या दे रखा है, अगर आपका यहाँ पे दे रखा है 0 और 8 दे रखा है, कितना? 0 8 दे रखा है यहाँ पे। अब बताइए इसमें चेंज क्या होगा? तो आप जब हमेशा हम
हमेशा जो मेरा बताने का कॉन्सेप्ट है वो सबसे अलग रहेगा। अब देखो, जो मिरर के पास में रहेगा वो हमेशा ही पास में रहेगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आप इसको अगर कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो मिरर के पास में होगा वो हमेशा मिरर के पास में होगा, और जो मिरर से दूर होगा वो मिरर से दूर होगा। अब जरा समझेंगे कैसे। देखो 8 जो यहाँ पे वर्ड बना है ये बिल्कुल मिरर के पास में है, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ 8 है, अगर इसका अपोजिट बनाओगे तो 8 तो यहीं आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या हमने बताया था, दूर है, तो ये दूर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। कुछ इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से चीजें क्या होती हैं आप लोगों की बनती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे तो मिरर तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा आपको क्या बता देते हैं, थोड़ा सा इसी में हम आपको बता देते हैं क्या, जल प्रतिबिंब आपको बता देते हैं कि आपको जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो जल प्रतिबिंब की अगर हम बात करें कि जल प्रतिबिंब आप लोगों को कैसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को कैसे बनाना। देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान से सभी साथी समझेंगे। अब देखो जल प्रतिबिंब का मतलब जल जो होगा वो नीचे की तरफ परत में होगा, मतलब जल प्रतिबिंब यही तो होगा। ये आपका क्या है, जल प्रतिबिंब है। ध्यान से सभी साथी समझेंगे। एक बार आपको कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है तो फिर इसके बाद मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपको आज के बाद कभी भी ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझेंगे। जैसे आपने यहाँ पे ए को आपको बनाना है, अब समझो इसका बोल रहा है कि आपको इसका वाटर इमेज बनाना या पानी इमेज बनाना, तो आप क्या करोगे। आप बताओ, ये जो ए है पानी में उल्टा दिखेगा, बिल्कुल सही बात बोलोगे। तो पानी में जो उल्टा दिखेगा तो कुछ कैसा बनेगा, आप सभी साथी बताएंगे। तो कुछ इसी तरीके से बनेगा इसमें, बोलो ये समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होते हैं, हमेशा से पूछे जाते रहे। और इसी तरीके से अब जैसे हमने यहाँ पे 8 को ले लिया, 8 में कोई चेंज नहीं होगा तो एज इट इज बनना रहेगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मान लो अगर हम यहाँ पे 7 की बात कर लें तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 की अगर हम बात करें तो 7 मैंने क्या बताया, जो पास में रहेगा तो यही तो होगा। कुछ इसी तरीके से तो आपको बन जाएगा। 7 की अगर हम बात करें तो आपका कुछ ऐसे ही तो बन जाएगा। समझ में आया। कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम इमेज की बात करते हैं तो एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे। अगर सपोज मैं यहाँ पे और एक वर्ड को और ले लेता हूँ जिससे कि आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे, अगर हम एक दूसरा वर्ड ले लें पी को, पी का, पी का आपको बनाना कौन सा है, आपका जल प्रतिबिंब बनाना। तो पी के लिए आप क्या करोगे, आप इसी तरीके से तो बनाओगे, पी का आपको कुछ तरीके बन जाएगा। तो कुछ ऐसे कंडीशन होती हैं, वो चीजें आप लोगों को देखना होता है, उन्हीं के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग केवल और केवल क्या करेंगे, केवल और केवल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ यहाँ से सीखा होगा। ठीक है, अगर आप सभी साथी कुछ सीख रहे हैं, आपको अगर लग रहा है कि मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही, अगर आपसे कुछ थोड़ा सा भी आप सीख रहे हैं तो आप प्लीज सपोर्ट करिएगा और लोगों नए साथियों को जोड़िएगा और क्लास को लाइक शेयर करिएगा, जिससे कि क्या हो सके, और लाइक जो भी बच्चे हैं वो जिनको जरूरत है सच में, उनको वो चीज पहुंच सके। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आपने जो सपना देखा उसको साथ में दोनों लोग मिलकर पूरा करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे जरा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारा आज का प्रश्न है वो कौन सा यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ, उन सभी को आपको प्रैक्टिस करना है और फिर आपका मिरर का और या अभी जल प्रतिबिंब का आज के बाद आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, हम क्वेश्चन में डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। अब जरा समझते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपके क्या पूछा है, नीचे दी गई आकृति के लिए दर्पण छवि का चयन करें। दर्पण का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको समझ में, दर्पण का मतलब क्या है, यहाँ पे मिरर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है मिरर की। तो आप बताओ मिरर के लिए यहाँ पे क्या बताया। अब देखो जहां पे कंडीशन क्या होगी, जब वहां पे क्वेश्चन हो, जहां पे वो मिरर आपको बना रहा हो, जहां पे वो मिरर आपको लगा दिया होगा वहीं पे आपको करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात बताएं तो यहाँ पे मिरर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये क्या है, मिरर है। अब देखो अगर उसने यहाँ पे ना लगाया होता, ध्यान से सभी बात सब जितने साथी देख रहे हैं वो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्यों समझेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको पूछता है और आप यही गलती करके चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो उसने कंडीशन यहाँ बताई है कि मिरर हमें यहाँ पे बनाना है, तो आप बताइए, ये एक तरीका यहाँ पे हो गया, ये इसने मान लिया एम है और ये क्या है, यहाँ पे मान लिया एन है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो कह रहा कि इसका हमें क्या आपको बताना है, मिरर इमेज बनाना, और ये हमारा कुछ यहाँ पे दे रखा है, यही तो दे रखा है। इस मैंने थोड़ी देर के मान लिया ये है यहाँ पे,
अब बताइए आप, अगर ये नीचे की तरफ बनेगा, भाई मिरर की बात कर रहा है, और अगर ये मिरर, अगर उसने देखो एक चीज़ और आप लोग समझेंगे, अगर ये मिरर की कंडीशन यहाँ ना दी होती, तो हमेशा याद रखो, जैसे कुछ होती है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है, जैसे आप कुछ चीज़ों को ना करो, जैसे आप मान लो अगर अपने मोबाइल में कोई सेटिंग बनाते हैं, मतलब कोई सेटिंग आप कर रहे हो, जैसे मान लो आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है, कुछ चीज़ें करना है, तो आप क्या करते हो, उनमें उन चीज़ों को मैनुअल सेटिंग करते हो। लेकिन जब आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, वो ऑलरेडी होती है, तो अगर आपसे वो ना बोले, तो वो इस मिरर की बात कर रहा है, ठीक है? समझ में आ गया? तो अब सभी साथी समझेंगे, अगर यहाँ पे इसकी मिरर की बात होगी, अगर यहाँ पे हम बात करें इस वाले को, तो इसका एज इट इज बन जाएगा, जो उसने है एज इट इज यही बन जाएगा, तब आपका आंसर ये होता। लेकिन हमसे इस वाले की मिरर की बात कर रहा है कि यहाँ पे कैसा बनेगा। तो अब बताओ, मैंने क्या बताया था, जो मिरर के पास में होगा वो हमेशा मिरर के पास में ही रहेगा, इसमें कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, जिसका मैंने नाम, सभी साथी आप, अगर आपको लग रहा है, तो ये मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट बनाया गया, जिसका मैंने नाम दिया है पीजी कॉन्सेप्ट है। पीजी कॉन्सेप्ट का मतलब पाठशाला गौरव कॉन्सेप्ट जो है, उसको आप लोगों को क्या करना, फॉलो करना, ज्यादा लोगों को बताना है कि अगर आपको पीजी कॉन्सेप्ट सीखना है तो गौरव सर की क्लास आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो पास में वो पास, जो दूर है वो दूर भेज दो उसको। तो आपने क्या देखा भाई, छोटा वाला ऊपर था, बोलो सभी साथी बताएंगे, कुछ ऐसा ही बनेगा। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया ऊपर वाला, लेकिन आपको केवल मुझे समझाने का उद्देश्य, यहाँ पे बात समझ में आएगा सभी साथियों को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे जो ए वाला ये बना हुआ है, ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो, उसने अगर इतना क्वेश्चन, मैंने क्या बताया था, मैंने इतनी सारी आपको प्रैक्टिस कराई कि अब आप लोग सीख गए होंगे क्वेश्चन को करना कैसे एग्जाम में। ठीक है, रीजनिंग को जितने लोग हवा बना के रखें कि रीजनिंग हमारी सॉल्व नहीं हो पाती, ये नहीं हो पाता, आप उसको करिए। तो एक बार अगर करेंगे, करने के बाद में आप चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपने क्या देखा, यहाँ पे ए सही हो रहा, अब ए कहाँ पे दे रखा है, डी ऑप्शन में ये दे रखा है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में टफ बना दिए जाए। ठीक, अब कुछ लोग क्या करेंगे, जल्दीबाजी में सॉल्व करके आएंगे और इसको टिक करके चले आएंगे, लेकिन ये कैसा है, गलत है, क्योंकि हमारा ए को दे रहा है ना, और डी ऑप्शन में यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सभी साथियों को मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, तो आप लोग ज्यादा ज्यादा लोगों के पास लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को जोड़िएगा, जिससे कि और क्लास अच्छी हो सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया पूरी बात को? अच्छा, आगे अब जरा हम समझते हैं कि आज आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आपके कोई भी टाइप यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जरा हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। आपको केवल क्वेश्चन को केवल ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिंब। अब यहाँ पे जल प्रतिबिंब की बात करा है, तो जल प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस जगह पे, ये जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है। अब समझो मैंने क्या बताया था, जो चाहे जल प्रतिबिंब की बात करे और चाहे किसकी बात करे, आपका उसकी बात करे, क्या नाम, मिरर की, वो हमेशा ध्यान रखना, जो पास में होगा उसकी इमेज हमेशा पास में बनेगी। यही मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए क्लास आज लेके आया हूँ, और इसी का नाम आप लोगों को पीजी कॉन्सेप्ट के नाम से इसका कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। और अगर आप लोगों को ये पीजी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना कि सर मुझे पीजी कॉन्सेप्ट बिल्कुल से समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने क्या बताया, जो चीज पास में होगी वो बिल्कुल पास में होगी। आप बताइए, अगर इसका आप ऑप्शन से करो, आप इसको ऑप्शन से करो, आप बताओ, ये यहाँ पे है, ये अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कहाँ पे, यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो बोलोगे बिल्कुल सर सही बात है, यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अगर ये यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, अगर ये यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो आप बताइए, ये तो पहली गलत हो गया। बोलो गलत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, और ये भी गलत हो गया। मतलब कुल मिला के हमारे पास में दो ऑप्शन बचे हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें एरो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। भाई अगर इसका मिरर इमेज बनाओगे या आप जल प्रतिबिंब बनाओगे, भाई जल प्रतिबिंब अगर बनाओगे तो कहाँ पे होगा, अगर आपसे पूछा जाए किसकी बात अगर करें, ये जो ए ऑप्शन आपका दे रखा है, ये क्या है, आपका मिरर इमेज बन रहा है, लेकिन हमसे पूछा क्या, जल प्रतिबिंब। अब कई सारे साथी गलत करके भी आएंगे, तो इस तरीके से देखा जाए, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। और सी ऑप्शन किस में दे रखा है, डी वाले में दे रखा है। ये भी आरआरबी पैरामेडिकल में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपने अगर इससे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, या इससे पहले आप लोगों ने तैयारी को नहीं किया है, तो आप लोग एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। जब तक आप पूरा वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, कुछ सीखोगे नहीं। कुछ अगर आप कुछ सीखने का जज्बा है, तो आप सीख सकते हैं। आप अगर यहाँ तक आ गए हैं, इस वीडियो में देखने के लिए आ गए हैं कि लाइव क्लास चल रही है, अगर मैं देख लूँ तो आप सच में कुछ तो सीख के जाओगे। लेकिन अगर आपका ये कॉन्सेप्ट होगा, अरे पता नहीं सर कैसा पढ़ा रहे, आप देखो तो उसको, आप देखोगे, लोगों को बताओ। जब सीखोगे तभी तो, आप जब सीखोगे तभी तो कुछ करोगे। अगर ये आपने उद्देश्य बना रखा कि मुझे सीखना है और मुझे कुछ करना, तभी आप कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को जो सपना देखा, उस सपने को मैं साथ में पूरा करवा सकूं। अगर आपने सब सपना कोई देखा है, तभी उस
आप यहाँ तक आइएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही मैं बस क्लास में जाऊँ, 1 मिनट क्लास देखूँ और चला जाऊँ, तो फिर 1 मिनट क्लास देखने आपको लगता है कि इतने सारे कैंडिडेट हैं, इतने सारी हमेशा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे आप कैसे फाइट कराओगे? मेरा मतलब है कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को सीख पाओ। ठीक है? समझ में आ गया? तो इसका सी यहाँ पे होगा और सी ऑप्शन आपका किस में दे रखा है? डी वाले में दे रखा है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पे सभी साथी समझेंगे कि आगे आपका क्या दे रखा है। आगे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रहा है कि दिए विकल्पों में से चित्र का जल प्रतिबिंब के समान कौन सी आकृति होगी। अब देखो फिर से यहाँ पे जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे? देखो आप एक क्या हमने क्या बताया कि जैसे आप क्या करोगे कि अगर आपने पता नहीं किसे कौन से टीचर से पढ़ा है, किस तरीके से, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाता हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत आसानी से कर सको। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का मैंने क्या नाम दिया है? पीजी कॉन्सेप्ट। तो जरा देखते हैं, आप सभी साथियों को डिमांड हो रही है कि सर पीजी कॉन्सेप्ट बताइएगा, तो जरा देखते हैं इसको पीजी कॉन्सेप्ट को आपको कैसे लगाना है। देखो आप सोचो कि ये जल प्रतिबिंब बनाना, जल किसकी बात करें? जल प्रतिबिंब की। तो जल प्रतिबिंब इस तरीके से कुछ बनेगा। आप सोचो यहाँ पे आप प्लस को पहले नंबर पे देख लो, पहले नंबर पे आप प्लस को देखो तो प्लस यहाँ पे बीच में बना है। तो आप बताओ प्लस अगर बीच में है तो बीच में ही तो बनेगा। तो आप बताओ इसका पहले ऑप्शन ए तो पहले ही कट गया और डी फिर आपका बिल्कुल कट गया। मतलब दो तो आपके बिल्कुल कैसे हो गए? कट गए आपके, बिल्कुल ही बिल्कुल कट गए। कोई भी इसमें दो राय की बात यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप बताओ कि इसका आपका सही कौन सा हो जाएगा। आप बताओ यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल किनारे है, तो इसमें भी तो किनारे होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये वाला जो है बीच में, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे बी होगा और ऑप्शन जब हम चेक करेंगे तो कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और ये नंबर आपके गलत नहीं होते हैं। अगर ये नंबर आप लोगों को गलत हो गए तो आप सोचो कि आप औरों से कैसे आगे बढ़ पाओगे। ठीक है ना? आपने अगर इससे पहले नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने देखा भी तब भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को यहाँ से जरूर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरीके क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी में जो बहुत डिमांड है वो आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ये मानिए कि अगर इस वीडियो में आप बने रहे तो 1 नंबर आप पक्का अपना कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे क्या दे रखा? मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको लोगों सामने लेके आया हूँ। कह रहा कि रवि एबी का संदर्भ उपरोक्त आकृति का दर्पण की छवि बताओ। अब यहाँ पे दर्पण की बात कर रहा है। किसकी बात? दर्पण। लेकिन दर्पण उन्होंने कहाँ लगा रखा है? यहाँ लगा रखा। तो हमें कोई मतलब नहीं, जहां उसने दर्पण लगाया हम वहीं पे प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करेंगे। आप बताओ, आप ये बताओ, ये दर्पण लगा रखा है और ये इस तरीके की कोई यहाँ इन्होंने इस तरीके की बना रखा है। अब बताओ इसका अगर आप इमेज बनाओगे, अगर इसका आप इमेज बनाओगे तो कैसे बनाओगे भाई? अगर आप इमेज बनाओगे तो कुछ इसी तरीके से तो बनाओगे भाई। आप सोचो खुद से। आप बताओ यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप पहले ऑप्शन कौन कौन सा हटा दोगे? पहले ऑप्शन कौन सा हटा दोगे? आप बताएंगे, यहाँ पे सभी साथी यहाँ बताएंगे। इसमें बताओ ये कैसे हो जाएगा? ये तो पहले कैंसिल हो गया और इसकी अगर हम बात करें तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी आपका कैंसिल हो गया क्योंकि एज इट इज सेम बने हुए हैं। और भाई यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? दर्पण की बात कर रहा है। तो दर्पण तो आपका ये होगा, उल्टा बनेगा। यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। देखा आपने, केवल और केवल 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जो साथी लाइव क्लास देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है साथ साथ में आप लोग आंसर भी करते चलिएगा जिससे कि अपनी तैयारी को आप देख सके। ठीक है, और ऐसा मत करिएगा कि कोई आंसर नहीं दे रहा तो मैं भी आंसर ना दूं। आप साथ में आंसर दीजिएगा। अगर आपका सही होगा तो आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, जज़्बा आपके अंदर होना चाहिए। मैं आपको बस रास्ता दिखा सकता हूँ, करना तो आपको पड़ेगा। ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। जो साथी लाइव क्लास देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर ज़रूर करें और अपने साथी जो भी आपके रेलेवेंट पीएचसी की जो तैयारी कर रहे हैं या जिसकी भी तैयारी कर रीजनिंग आती है तो आप उनको क्या करिए, क्लास में जोड़िएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जरा। आगे क्वेश्चन को हम समझते हैं। आगे क्या दे रखा? कह रहा कौन सा उत्तर प्रश्न चित्र की तरह सही जल छवि को दर्शाता है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? वाटर इमेज की वो बात कर रहा है। किसकी? वाटर इमेज की। तो वाटर इमेज को जरा समझेंगे कि वाटर इमेज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिर वही चीज है। अब यहाँ पे वाटर इमेज है तो वाटर इमेज कहाँ बनेगी? इसमें अगर उसने नहीं लगाया तो आपको अंडरस्टूड चीजें हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। अगर वहां पे अगर वो कंडीशन लगा देता है तो आपको फिर उसी की जैसे सॉल्व करना। अगर वो नहीं लगाए तो जल प्रतिबिंब तो नीचे की तरफ बनेगा ना भाई। पानी कहाँ पे है? पानी जमीन पे होगा। तो आप जब उसमें देखोगे, जैसे आपने बाल्टी रखी है, बाल्टी में अपना फेस आप देख रहे हो तो आपका फेस एज इट इज दिखता, नीचे की तरफ दिखता ना, ऐसे समझ लो। ठीक है,
तो आप सभी साथी बताएँगे। मैंने क्या बताया था कि आप ये बताइए कि इसका इमेज आप कैसे करेंगे? अब देखो फिर मैं आप सभी साथियों को बता दूँ, यहाँ भी आपका पीजी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लोगों को सॉल्व करना। कैसे ज़रा समझेंगे? देखो, आपको कैसे यहाँ पे करना है। मैंने क्या बताया कि पहले आप इस पॉइंट को पकड़ लो, इस वाले पॉइंट को। ये तो बिल्कुल पास में ही रहने वाला है। कैसे? बिल्कुल पास में रहने वाला है। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे? आप सबसे पहले नंबर पे क्या करो कि जो उससे ऑप्शन नहीं मैच करे उनको हटा दो। देखो ये तो पहले ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्यों? यहाँ पे जो पॉइंट है इधर दे रखा है और यहाँ भी पॉइंट इधर दे रखा है। अब हमारे पास में 2 पॉइंट बचे हुए हैं। कौन से? 2 पॉइंट हमारे पास में बचे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? उनको देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपके कौन-सा यहाँ पे हो जाएगा। आप सभी साथी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि हम भी देखें कि आप लोगों की कितनी तैयारी अभी चल रही है और कितनी तैयारी आप लोगों की हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सभी साथी कमेंट इसका ज़रूर करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि इसका आपका सही आंसर क्या होगा। अब देखो, आपने क्या देखा कि अगर ये वाला है, ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखा ये दोनों की तरफ कैसा ऊपर जा रहा है। लेकिन जब आपने क्या देखा, इसको देखा, तो ये एज़ इट इज़ मान लो अगर ये दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है और इसका अगर हम वाटर इमेज बनाएँगे तो ऐसे ही तो बनेगा कुछ। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपने क्या देखा इसका ए ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ क्योंकि इसमें तो एज़ इट इज़ बना हुआ और ये क्या है यहाँ पे? यहाँ दिख गया। तो ये सी बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा और अगर ऑप्शन की बात करें तो बी में सॉरी बी नहीं सॉरी सी में ये इसका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ठीक समझ में आ गया? तो आपका सी देखो आपको ऑप्शन मैंने क्या बताया? अगर वो आपसे इतना क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है तो वो ऑप्शन आपसे एग्ज़ामिनर हमेशा टफ बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके के आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम आता है वैसे आपको टेंशन थोड़ी-सी होने लगती है। लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये मान के चलिए आप अपनी मंज़िल को ज़रूर प्राप्त करेंगे। ठीक है? और ये जो मैं क्लास लेके आ रहा हूँ केवल ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑफ़लाइन बैचेज़ रहते हैं उसमें मैं थोड़ा-सा बिज़ी रहता हूँ, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा क्लास नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि मैं जितना हो सकता हूँ आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है? जितना हो सकता है कि आप लोगों को किया जा सकता है, उतना मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ। आप लोग बस इतना ही करिएगा कि और लोगों को बताइए जिनको इसकी सच में ज़रूरत है। ठीक है? आपका कोई भाई-बहन है, आपका कोई जो भी हो, जो भी साथी देख रहे हैं अगर उनको लगता है कि हाँ, सर जो क्लास ले रहे हैं वो बिल्कुल एज़ इट इज़ बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे चीज़ों को समझाया जाता है। ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि जब एमएन रेखा पर दर्पण रखी जाती है तो निम्न आकृति का दर्पण के बताएँ। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या एज़ इट इज़ क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने इसको उसको बना दिया, मिरर को बना दिया यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे ये M हो गया और ये N है। अब देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, फिर आपको मैं फिर याद दिला रहा हूँ, यहाँ भी आपका क्या है पीजी कॉन्सेप्ट। मैं बार-बार इसलिए दिला रहा हूँ, अगर आप लोगों को पीजी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सर मुझे आपका पीजी कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक? समझेंगे ज़रा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या आपसे मैंने क्या बताया, जो चीज़ यही मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मिरर के पास में है, वो हमेशा मिरर के पास में रहेगा, जो दूर है, वो दूर चला जाएगा। यही पॉइंट अगर आपको एग्जाम में याद रखोगे तब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। जरा समझेंगे यहाँ पे। तो आपने क्या देखा ये यहाँ पे है। कहने का मतलब ये जो काला-काला सर्किल बना है ये बिल्कुल पास में होगा। किसके? बिल्कुल पास में होगा मिरर के। होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब कहीं यहाँ पे बना होगा इस तरीके से, ये बना होगा और ये उल्टा हो जाएगा तो इधर चला जाएगा। बोलो सभी साथी कुछ ऐसे ही तो बनेगा। ठीक है? और ये काला है यहाँ पे। अब बताओ, ये देखो यहाँ पे आपने देखना स्टार्ट किया, इसमें कहीं काला है? नहीं है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, एक ही में काला है आपका और जो इधर बना हुआ तो ये बी हो जाएगा। तो अब देखा जाए यहाँ पे अब ये बी वाला सही हो जाएगा बॉक्स, लेकिन अगर आंसर देखा जाए तो ये सी सही होगा। देखा आपने खुद आप उस चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे, आप साथ में आंसर को कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है? मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोग अगर क्लास से जुड़े रहते हैं और जो साथी नए क्लास में जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी अभी तक 24 से 25 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन साथियों ने नहीं देखी वो लोग जाइएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा और देख के अपनी तैयारी को जाँचिएगा। जिन जो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं, बाकायदा क्लास की क्लास बाई आपको बनी हुई है, कोई आपको परेशान होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन-सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि यदि दर्पण को रेखा एमएन पर रखा गया है तो दी गई
आकृति का दर्पण छवि क्या होगा? अब देखो फिर आपसे दर्पण छवि की बात कर रहा है। दर्पण छवि की आपसे बात कर रहा है, अब इसमें आप कैसे करोगे? समझो ज़रा ध्यान से, सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे देखो ये बना है एस, भाई ये ऐसे तो बना है। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पास वाला हिस्सा यही तो होगा। मतलब कहने का है कि अब आप इसका तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। भाई यहाँ बना है एस और ये क्या बना है एफ, गलत हो गया। ये अगर जो आपका, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, है ना? अब आपने क्या देखा, अब इसमें ये जो 5 बना हुआ है और ये भी तो 5 एज इट इज बना है, तो सेम की तो बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे मिरर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम मिरर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे बॉक्स बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जब हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, जिससे कि उनको बहुत अच्छे से आप लोग कर सको। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे आंसर इसका दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर, सॉरी बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछेगा कि कहीं ना कहीं दिक्कत आप लोगों को करेगा। तो उन परेशानियों के लिए आप लोग क्या करिए, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आगे समझते हैं जरा, आगे क्वेश्चन समझते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में दर्पण छवि का चयन करें। आप यहाँ पे देखो, दर्पण की बात, दर्पण का मतलब क्या होता है, मिरर होता है। आप वहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको दोनों, चाहे हिंदी में, आप इंग्लिश में, जिसमें देखना चाहो उसमें क्वेश्चन को आप व्यू करके देख सकते हैं। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो कह रहा है कि दर्पण छवि बताओ। अब फिर मैंने क्या बताया, फिर आपको एसिडी हम बना देते, इसलिए बार बार बताया ताकि आपको सीख जाए बार बार। आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, अगर आपने कोई सपना, अपने माँ बाप किसी को सपना दिखाया है, तो वो सपना आपको पूरा करना है, तो उसके लिए सब पूरी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी तक तैयारी नहीं करते तो आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। तो अब देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि मैंने सबसे अच्छा तरीका आपको बताया कि मिरर देखने का, या आपका जल प्रतिबिंब जो पास में वो पास में और दूर वाला दूर में। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करो यहाँ पे इस जगह की, तो ये बिल्कुल किसके होगा, पास में होगा। देखो ये तो उल्टा बना है, ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे बताएं तो ये सभी साथी क्या बताएंगे, सी जो यहाँ पे दे रखा है, सी इसका क्या बन जाएगा, सी इसका बन जाएगा क्या, वाटर इमेज। क्या बनेगा यहाँ पे, सी ये वाटर इमेज बन जाएगा यहाँ पे। तो ये भी पहले गलत हो गया। बी तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले ही गलत हो गया। ए भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए बॉक्स डी यहाँ पे सही होगा। और बॉक्स डी किस में दे रखा है, ऑप्शन में सी वाले में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के, आपको लग रहा होगा कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब आप वहां पे करने जाओगे तो आपको क्या हो जाएंगे, आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे जरा बढ़ते हैं और समझते हैं जरा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेके ले आया हूँ, आप लोग अंत तक जरूर वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे समझते हैं, आगे क्या बात हो रही है, जरा हम इसको भी समझ लेते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आकृति में बाईं और दाईं दर्पण रखा है, तो दी गई आकृति का उचित दर्पण यहाँ पे बताएं। अब कह रहा है यहाँ पे उचित दर्पण बताओ। अब देखो यहाँ पे कंडीशन लगा दी उसने। कंडीशन क्या लगा दी कि दर्पण को जिस तरीके इधर लगा है, और आपकी जो वस्तु है वो आपका कुछ इस तरीके से क्या दे रखा है, यहाँ पे आप लोगों का क्या है, उन चीजों को बना के रखा है, यही तो है इस तरीके से। और ये आपका यहाँ पे जोड़ दिया गया इस जगह पे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जो पास में होगा वो हमेशा पास में रहेगा। अब बताओ ये क्या पास में लग रहा है, बोलो बिल्कुल सर गलत बात, ये भी गलत बात, ये भी आपका, ये ऑप्शन तो पहले ही आपके फिनिश हो गए। अब यहाँ पे आता है, दो चीजें यहाँ पे आती हैं। कौन सी दो, एक तो या तो आपका, आप सभी साथी बताएंगे, या तो ए होगा या आपका डी होगा। सभी साथी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो ये लाइन जो जा रही है, ये कहाँ नीचे की तरफ जा रही है, और इसमें कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब आप पलट के यहाँ पे लाओगे तब भी तो आप इसी तरीके से होगा जाके ना, ये भाई ऊपर से जुड़ा है तो ऊपरी की तरफ रहेगा ना। भाई प्रतिबिंब बना रहे हो आपका, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो साथी इसका डी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं। इसी तरीके से हमेशा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार इन चीजों को बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपने अगर वीडियो को स्किप किया तो गलती है आपकी है। मेरी उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं, पूरा लोगों को सुन रहे हैं, और लोगों को बता भी रहे हैं कि आपकी इतनी अच्छी क्लास हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, हम समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया, समझेंगे जरा। कर दिए गए विकल्प में असंगत को चुने।
यहाँ पे देखो उसने असंगत दे दिया। अब यहाँ पे असंगत का मतलब क्या हुआ? असंगत का मतलब ये है कि यहाँ भी आपका मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो मिरर यहाँ पे देखो जेईई का क्वेश्चन, भाई जैसे-जैसे लेवल जिस जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका थोड़ा-सा लेवल चेंज होता है। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को आप लोग शेयर जरूर करिएगा और नए साथियों को जोड़िएगा। जो भी आपके साथी हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो आपकी पूरी यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी आपका मिरर इमेज बन रहा है, ये भी मिरर इमेज बन रहा है और ये भी मिरर इमेज बन रहा है। एक में आपका मिरर इमेज नहीं बन रहा है इसमें। क्यों? अगर आप सोचो ये W है, ठीक है, और W का अगर आप जब मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसे ही तो बनेगा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसका क्या बना दिया, उल्टा बना दिया। इन्होंने यानी कि देखा जाए तो ये बना दिया यहाँ पे जल प्रतिबिंब, यहाँ पे अगर बना देता तो ये आपका सही हो जाता, लेकिन ये मेरा ऑप्शन नहीं सही होगा। तो यही सी क्या है, सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे क्या है, अलग है। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है वो आपसे चेंज करके पूछ लेता है। लेकिन अगर आपने डिटेल्स में पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लेड शब्द का दर्पण बनाता है। किसकी बात कर रहा है, दर्पण की। अब मैं आपको लिख के यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपने देखा LATE, यही तो दे रखा है। तो इसको आपको बनाना क्या, मिरर इमेज बनाना है, यही तो बनाना है। बोलो, मैंने क्या बताया, जो पास में है वो सबसे पास में रहेगा। तो ई आपने देखा, ई यहाँ पे बन जाएगा क्या, बिल्कुल पास में। और ई बनेगा तो उल्टा बनेगा इस तरीके से, ऐसे तो बनेगा। अब देखो आप ऑप्शन को काटना स्टार्ट करो, ये आपका गलत हुआ। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये भी गलत हुआ आपका ऑप्शन। और अगर आप देखा जाए अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे चीजों को समझना पड़ेगा। ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? आप देखो यहाँ पे एल जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और टी भी आपका नीचे की तरफ जा रहा है। ई तो सही लगा है लेकिन बाकी सब तो उल्टा जा रहा है ना। और ए है, ए का जब आप क्या करोगे, ए के लिए आप जब हमने आपको बताया था, ए का जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा इसमें, ए का मिरर इमेज जब बनाओगे तो ए ही तो एज इट इज रहेगा ना। तो यहाँ पे देखा जाए सी वाला बॉक्स बिल्कुल सही होगा। और सी बॉक्स का ऑप्शन आपको किस में नजर आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन में बिल्कुल नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी इसका बी कमेंट कर रहे हैं उनका मतलब कि उनकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप लोग जो फर्स्ट क्लास से साथी देख रहे होंगे, जो मैंने आपकी फर्स्ट क्लास कराई थी, बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझाया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे। पहले क्या था कि मैं 2 लेक्चर लेके आता था, एक आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। लेकिन फिर मैंने देखा कि आपको क्वेश्चन अगर कम कराए जाए और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया है तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब इसका सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन आपको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि यहाँ पे दे रखा है CDDVD निम्न में से कौन सा उपयुक्त शब्द का चित्र का जल प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वाटर इमेज पूछ लिया उसने। वाटर इमेज का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से आपको चीजें बनेगी। ये क्या क्या आपका सी दे रखा है, डी है और इसके बाद में फिर डी है और फिर इसके बाद में वी है और वी के बाद में क्या, डी है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप खुद से सोचो। मैंने क्या बताया कि आप पहले ऑप्शन को क्या करो, जिनको आप सॉल्व कर सकते हो उनको देखो कि उनको कैसे करना है। देखो समझो जरा ध्यान से। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप कैसे इनको करोगे। देखो अगर हम इसकी बात करें तो आप सबसे पहले ना किसी एक को ऐसे को पकड़ो जिसका प्रतिबिंब आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बी का देखो, बी का अगर प्रतिबिंब बनाओगे तो कुछ ऐसे ही तो बनेगा। बी को जब उल्टा करोगे, पानी में देखोगे तो ऐसे ही बनेगा। तो आपने क्या देखा, अगर आपने देखा तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन पहले ही गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे एज इट इज दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा ना एज इट इज, तो ये गलत हो जाएगा पहले ही नंबर। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बच रहे हैं। कौन कौन से 2 ऑप्शन बच रहे हैं, जरा इसको सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे देखो समझेंगे। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सी की। तो सी का जब आप मतलब सी को पहले हम चेक कर लेते हैं। सी का जब आप प्रतिबिंब बनाओगे तो कुछ ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि ये क्या बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। आगा कि नहीं, बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो अब आपने क्या देखा कि इसका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये इसका मिरर इमेज यहाँ पे दे रखा है। ये वाला क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज भी नहीं है, भी गलत हो जाएगा। मिरर तो अगर एस टी एक शब्द मिल रहा मिरर का, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथियों को पूरा सेशन समझ में आ रहा होगा।
ठीक समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है यहाँ पे। तो मेरा उम्मीद आपसे ये है कि आप लोग इस तरीके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। और आपने देख रहे होगा कितने आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरा समझेंगे इसको साथी को, इसको कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। सही दर्पण का मतलब क्या हुआ कि अब आप यहाँ पे दर्पण की बात हो रही। दर्पण का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सभी साथी समझेंगे। दर्पण का मतलब क्या होता है, मिरर होता है। अब आपको मिरर बनाना। अब देखो मैंने क्या बताया, अगर उसने मिरर को शो ऑफ नहीं किया है तो आपको मिरर कहाँ पे समझना, यहाँ पे समझ के चलना है कि ये आपका मिरर है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे इस तरीके से बना देता तो कहने का मतलब हमें यहाँ पे शो डाउन कराना था, लेकिन अगर उसमें नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, इसी करेंगे। मैंने सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को क्या बताएगा, पीजी कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना है। कौन सा पीजी कॉन्सेप्ट, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको पीजी कॉन्सेप्ट के दौरान क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को पीजी कॉन्सेप्ट ये समझ में आए तो आप लोग सबसे पहले नंबर पे क्या करिए, कमेंट करके लिखिएगा सर मुझे आपका पीजी कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है। लाइक करें, आप हमेशा लाइक करते रहिए और हमेशा सीखते रहिएगा। आपको केवल और केवल इतना ही काम करना, लाइक करना, शेयर करना, लोगों को बताना है कि यहाँ पे कितनी अच्छी क्लास हो रही। आप कम समय में ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। समझेंगे जरा, मैंने क्या बताया था कि मैंने ये बताया था कि जो पास में है मिरर के वो हमेशा से पास में रहेगा, जो दूर है वो दूर बना रहेगा। जैसे मान लो आप जहाँ पे रेंट लेके जहाँ पे आप रह रहे हो तो वहां पड़ोसियों से मतलब रखते हो ना। आपको अगर अमेरिका में रह रहा है तो भैया उससे तो 2 महीने में बात हो गई तो हो गई, नहीं तो पड़ोसियों से तो आपको डेली बात तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जो दूर है वो दूर है, जो पास है वो पास में, ठीक है। अब देखो पास में अगर आप मिरर यहाँ पे लगाओगे इस जगह, तो पास में कौन आ रहा है, एन आ रहा। कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग किससे होगी, एन से होगी। स्टार्टिंग किससे होगी, एन से होगी। अब बताओ स्टार्टिंग यहाँ पे किससे हो रही है, डब्ल्यू से। डब्ल्यू से देखो ऑप्शन गलत हो गए, दो ऑप्शन आपने क्या कर दिए, गलत कर दिए। एक ही चीज आपको केवल सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, वो कौन सी है उसी को आपको देखना है बस केवल, और आपका काम हो जाएगा। अब बताओ एन, अगर हम यहाँ पे एन को ले लेते कि एन का अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, समझो जरा ध्यान से। सभी साथी समझेंगे। अगर आपने इनको समझ लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया। अब बताओ यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे एन को आपको बनाना तो कुछ इसी तरीके से बनेगा। भाई पास वाला था, अब इस तरीके से बन जाएगा ना एन को, जब इसको सीधा करोगे तो आपको ये बन जाएगा। तो अब आपका ऑप्शन एक ही नजर आ रहा होगा, कौन सा, सी ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है, मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरी पूरी चीजों को ध्यान से समझ रहे होंगे और उसको नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपने जो सपने देखे हैं उन सपनों को अगर आपको पूरा करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। आपको उन चीजों को आपको करना पड़ेगी। कोई इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस चीज को आप मान लीजिए, तो जितनी जल्दी मान लेंगे उतना आपका भला हो जाएगा, ठीक है। आप दूसरों के सहारे बने रहेंगे कि मैंने ये समस्या रहेगी वो समस्या, तो आप समस्या जितनी लोगों को बताओगे उतना लोग आपको बेवकूफ समझेंगे, ठीक है। मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपने कोई भी सपना देखा है, कोई भी सपना आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जगना पड़ेगा, और जगने के लिए आपको क्लास को, डेली क्लास को, रेगुलर क्लास को देखना है। ठीक समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जरा समझ लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है, ये आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक समझ में आ गया। ये आपका क्या है, होमवर्क है। इसका सभी साथी कमेंट करके यहाँ पे आंसर करेंगे, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने उम्मीद है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को लगातार क्लास में बने रहना है और पूरे पूरे आप लोगों को कॉन्सेप्ट को सीखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आज के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को, इसका जब क्लास आपकी ओवर हो जाए तब आपको कमेंट में आंसर देना है कि सर इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। इसके बाद में अभी तक यहाँ तक साथी, जो साथी आ गए हैं और जिन साथियों ने पूरी क्लास को देखा है, अगर वो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले नंबर पे आपका काम क्या होगा कि आप ऐसे ही वीडियोज के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होगा कि उसकी डेली डेली अपडेट है, जब भी मैं कोई क्लास का अपडेट डालूंगा, कोई भी वीडियो डालूंगा, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पास में मैसेज यूट्यूब भेज देगा कि यहाँ पे क्लास सर ने अपलोड कर दी है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पर लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद आप लोगों को शेयर करना है, और शेयर करने के बाद में आप लोगों का एक कमेंट तो आप लोगों को जरूर डालना है डेली की डेली, कि आप लोगों की क्लास कैसी लगी, क्या क्या आपके, क्या क्या जो आप सोचते हैं अच्छा बुरा, क्या क्लास में मैंने सिखाया, जो भी आपको लगे कि हाँ कुछ मैंने इस क्लास से सर थोड़ा बहुत सीखा है या नहीं सीखा है।
ठीक है? तो आप वो कमेंट करके बताइएगा। क्लास ओवर होने के बाद मैं कमेंट को चेक करता हूँ कि किसने किससे कौन-कौन से कमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद में जो कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारा स फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ भी आप लोगों को डेली अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अगर आप लोगों ने जो साथी इससे पहले तैयारी नहीं कर पाए, किसी वजह से नहीं तैयार कर पाए, तो पूरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग ध्यान से जाके बहुत अच्छे से डिटेल में ऐसे ही क्लास बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बिल्कुल ये समझिए आपको लगेगा नहीं मैंने ऑनलाइन पढ़ा है। बिल्कुल मुझे आपको ये लगेगा कि मैं आमने-सामने बैठ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? समझ में आ गया? तो ठीक है फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और आप लोग एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग पढ़ते रहिए।